ये बीच में चिल्लाने लगे, आगे ना हकीकत सामने। In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey, means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina, noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, एक चैप्टर है शी। अरे मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं अमित जमाई, आपके सहयोगी हैं। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोला आदमी, कहां एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। फैक्ट चेक करेंगे झूठ बोलना। ओके अमित जमाई, कहां पे बोलो, नहीं वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान दी है, ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमित जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल हेट शुरू हो गया है, और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर, और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं ये वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी, हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इनक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। एक बात। दूसरी बात, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आप कह रहे हैं नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए, नरवणे जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली, वो आप बात मान नहीं रहे। अनपब्लिश्ड किताब को आप कोट कर रहे हैं। ओके अमीश भाई आपको याद नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, यही एलओपी थे आदरणीय राहुल जी, हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला जंग रोक दो, और जंग रोकने का, फौजों को विड्रॉ करने का फैसला कहां से आता है? पापा से, अमेरिका से फैसला आता है। हम प्रधानमंत्री जी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आपने इंडो यूएस डील किया, इंडो यूएस डील का जो ओपनिंग आता है ट्विटर, वो ट्रंप साहब का आता है। प्रधानमंत्री जी रिट्वीट करते हुए कहते हैं आज हमारी सुबह में बात हुई। क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, इसलिए हटाएगा भी अमेरिका। कट जा रही है, लॉजिकल है, मेरी बात कट जा रही है। देखिए आप मेरा फ्लो तोड़ते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं फ्लो तोड़ना, बोलिए। बहुत मोहब्बती आदमी है, मुझसे बहुत मोहब्बत है। टैरिफ इंटरनल है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, अभी हटाएंगे यार, इतना भी नहीं पता, इसीलिए समस्या है, वो बालक कहा जाता है। अरे भाई क्या बोला? इंटरनल टैक्स है। एक सेकंड, वही घटाएंगे। अच्छा आपने एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। देन सत्य डील में भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं। आप भाग जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडो यूएस डील का जो फैसला, अंतरराष्ट्रीय भारत के व्यापार का फैसला कौन करेगा? भारत करेगा या अमेरिका करेगा? जी भारत करेगा, लेकिन भारत ने नहीं किया। समस्या क्या थी? हमारा विदेश मंत्री कह रहे, हमारा विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं
कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, काहे बात के विदेश मंत्री है। दूसरी बात, कहाँ कह रहे हैं 45 लाख कुछ भी करोड़ quote किए जा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद एस जयशंकर प्रसाद नाम तक नहीं पता। भारत एस जयशंकर नहीं। अरे यार, अरे एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर है। अरे भाई, नाम एस जयशंकर है। एस जयशंकर है। एस जयशंकर मैं कह रहा हूं- प्रसाद नहीं, हमारे एक अच्छा, आर्मी एस- चीफ एस होते थे, वो निकल जयशंकर। गया। अरे लेकिन यार, विदेश अरे मंत्री को नाम पता ही में नहीं है। एस जयशंकर है। आलोक जी शांति। समस्या क्या थी? क्लर्कों के नाम याद नहीं समाजवादी रखते। पार्टी को ये- क्या समस्या थी? सुनो वो क्लर्क से भी नीचे। सुनो, ये ये जो नौजवान क्लर्क, है, देखिए क्लर्क भी इंसान इंसान होता है। एमईए है वो, अमित उसको भाई, ये मेरी नहीं बात पता। सुनिए। ये अब आपके सहयोगी है। प्लीज प्लीज। देखिए 45 लाख करोड़ का मोदी जी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ओके। उसकी कृषि मंत्री कहती है अमेरिका के गांव में किसानों की खुशहाली आने वाली है। भैया हमारे देश में आपने एमएसपी का जो गारंटी का कानून तक आज तक आपने ठीक है। नहीं दिया। सवाल ये कि 45 लाख करोड़ जब भारत में आप इंपोर्ट करोगे, हमारी You made खेती your point. किसानी ओके मजदूरों का क्या ओके, होगा? सत्य मिश्रा। सबसे पहले दो क्लैरिफिकेशन, एस जयशंकर है, एस जयशंकर प्रसाद नहीं वैसे मैं है। एक बात ओके बताऊं, ओके ओके। कांग्रेस और को ये क्लर्क भी मुद्दे इंसान है। उठाने चाहिए थे सदन में, मगर क्या बताएं, न्यूक्लियर डील आई 24 सॉरी यूएस डील आई 24 घंटे पहले, और वो पहले से जो आ चुका था कागज, तो क्या करते, सर, वही अब कागज एनडीए पे के बाद stick चले कर जाते हैं। गए। सत्यप्रकाश डील है मिश्रा, कहाँ वो? सत्यप्रकाश मिश्रा, सब कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर, कुछ भी सही नहीं हो रहा, और एस जयशंकर भी एस जयशंकर प्रसाद बन गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा ना एमईए शायद कलर की भूमिका में। क्या कहा आपने आलोक जी? क्लर्क बताया एमईए को, क्लर्क किरानी बताया हिंदी में, शुद्ध मैंने हिंदी में। क्लर्क कहा। वैसे मनमोहन सिंह जी मैं क्या कहूंगा थे क्लर्क से भी फाइनेंस बदतर मिनिस्टर है। बनने से पहले? बिल्कुल। वैसे मनमोहन सिंह क्या थे मैं- फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले? आप लोगों ने बोलो बोला, बोलो बोलो, अब मैं- अफसर थे कि नहीं? अरे न्यू लिबरल पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ले आए। जिस ओके देश ओके में- ओके नहीं, ये नहीं, ओके अमित जमाई, शांति। सर आप वहां रहिए, मैं बात हाँ, करूं। बोलिए। नहीं, आप वहां रहिए, मैं हाँ, बात बोलिए। करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दिया जाए। बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आप बोलिए। देखिए खून के संस्कार आलोक शर्मा जी के कैसे बिलबिला के बाहर निकले कि राहुल गांधी एक सांसद को संसद परिसर में गद्दार कह रहे हैं। ये इस देश के जो एक आईएफएस ऑफिसर थे, आप थे भी नहीं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, उसको क्लर्क बता रहे हैं, किरानी बता रहे हैं। मतलब उसको तौहीन कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोई आदमी होगा। क्योंकि सुनिए, आपके रसूखदार, आपकी पार्टी की जो बुनियाद है ना, वो ये है कि अगर कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि अच्छा, जो पांव में मेरे मिट्टी थे उसने सवाल उठाया है, तो हमने आपकी बुनियाद और आपकी विचारधारा पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी एक किताब का उद्धरण लेकर संसद पहुंचे कैसे, किस गली से पहुंचे, निकले, किसने क्या समझाया, इस इतिहास को जरा समझिए। थोड़ा बैकडोर में चलते हैं। जब सूर्या साहब एक सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि पिछले जो भी सरकार आपकी मनमोहन सिंह की थी, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस देश के प्रति देशभक्ति, निष्ठा, आत्मनिर्भरता की कोई चिंता दिखती नहीं है। तो जब आपकी उस पर सवाल उठाए तो आप बिलबिलाए। आपको लगा कि नरवणे साहब ने किताब लिखी। नरवणे साहब ने आखिर उसमें क्या लिखा है? 3 लाइन की बात है। हमने फोन किया, हमें कहा इंतजार करिए, बात होगी, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय मसला है, डोकलाम क्राइसिस के समय की बात है ये। और डोकलाम क्राइसिस जब हो रहा था तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? चीनी दूतावास में चाउमीन खा रहे थे। ये बात राहुल गांधी जी ने खुद बताई है। 2017 जुलाई का ट्वीट पढ़ लीजिए उनका।